जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की अगर आप शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं तो साथियों, विवेक सर द्वारा जो लॉन्च किया गया है संगम मॉडल पेपर, संगम के 15 प्रैक्टिस सेट निकाले गए हैं साथियों। तो उसी का आप सभी के कहने पर आज हम लेकर आ गए हैं मॉडल पेपर नंबर पहला। 10 दिन बचे हैं, जी जान लगा दीजिए। इन 10 दिनों में रोज हम आपको डेली 2 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, तो 5 दिन में यह पूरा समाप्त करवा देंगे संगम मॉडल पेपर। आइए साथियों, स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न से। महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और बाद में आपको अपना टारगेट करके बताना है कि कितना प्रश्न सही हुआ। अंतिम परीक्षा के अंतिम समय में आपके एग्जाम में 4 चांद लगाने के लिए हम लेकर आ गए हैं साथियों विवेक सर द्वारा संगम मॉडल पेपर, जो अंतिम चयन में आपकी भूमिका निभाएगा। तो आपको अंत तक क्लास में जुड़े रहना है। अब अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें, ताकि आज शाम को जो मॉडल पेपर होगा दूसरा, उसकी लिंक आपको सबसे पहले मिले। क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आइए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक मानवाधिकार है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वोट का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य सेवा का अधिकार। मतलब ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। दूसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, किस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 7 अप्रैल को। गोली की तरह रिवीजन कराएंगे, अंत तक बने रहना। टूथपेस्ट में अपसंघर्षक के कारण रूप से इस्तेमाल करने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा फ्लोराइड का। किसका भैया? फ्लोराइड का। तीसरा प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक थाना बड़ा कौन सा है? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नारखी थाना फिरोजाबाद का। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 5वां, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपयोग के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं भैया ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है ना। छठा प्रश्न देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है कहां पर? तो 6 का राइट आंसर होगा दोस्तों मुंबई में। उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहां है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, लखनऊ में। पहले कहां था? तो पहले था साथियों प्रयागराज में। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, 8वां, बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बताइए, इसका राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन डी पर, दशहरा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? देखते चलिएगा, छोटे छोटे अक्षर दिख रहे होंगे, मैं पढ़ रहा हूं, जोर जोर से आप लोग सुनते चलिएगा। केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आयकर, इनकम टैक्स। आइए 10वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? 10 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कथकली। बाद में टारगेट करके जरूर बताना आज आपका टारगेट कितना रहा। दोस्तों, 15 मॉडल पेपर हम आपको करवाने वाले हैं मात्र और मात्र 6 दिन में। तो साथियों, आप सब लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखें, ताकि अगले मॉडल का लिंक आपको सबसे पहले मिले। आइए, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? दोस्तों, 11 का राइट आंसर होगा गंगा। 12वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन फसल खरीद ऋतु में उपजाऊ जाता है? साथियों, निम्नलिखित में से कौन फसल जो खरीफ की रहती है ऋतु में उपजाया जाता है? बताइए, इसका राइट आंसर होगा 12 का ऑप्शन ए, धान। ठीक है ना, बारिश के मौसम में उपजती है। अगला प्रश्न देखिएगा, समाचारों में देखी गई स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्वश्रेष्ठ रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन वार्षिक द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा भैया, 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 1978 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 14 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी पर, मोरारजी देसाई। अंतिम 4 चांद लगाने के लिए परीक्षा में पूरा प्रैक्टिस सेट देखना है। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इनमें से कौन सा वायरस फैलने का आदर्श तरीका नहीं है? इनमें से कौन सा वायरस फैलने का आदर्श तरीका नहीं है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑफिशियल एंटीवायरस। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर पर आधारित उपभोग कर रहा है कौन? कर है, बताइए। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर पर आधारित उपभोग कर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा 16 का ऑप्शन डी, गंतव्य। क्या हो जाएगा भैया? गंतव्य। आइए 17वां प्रश्न देखिएगा,
विकास का पूरा मॉडल किसने दिया था? विकास का पूरा मॉडल दिया था दोस्तों किसने? ऑप्शन सी हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम ने। आइए 18वां प्रश्न देखिएगा भैया, निम्नलिखित में से कौन सी कंबोडिया की राजधानी है? तो साथियों नोम पेन, ठीक है, कौन सी है? नोम पेन है, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर एक प्रश्न परीक्षा में छपने वाला होगा, तो 23 मार्च को मनाते हैं, देखते चलिएगा। आइए 20वां प्रश्न देखिएगा, ए सूटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन थे? 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विक्रम सेठ। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन किस वर्ष बना था? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1983 में। अगला प्रश्न देखिए, विल्सन के छोटे पेंगुइन के अवशेष किस देश में खोजे गए हैं? 22 का राइट आंसर होगा भैया क्या? ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड में खोजे गए हैं। पूरा प्लेलिस्ट बना देंगे बाकायदे, वहां से आप लोगों को हर एक प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। 4 चांद अगर लगाना है अपने एग्जाम में अंतिम दिनों में, तो पूरा प्रैक्टिस देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट। भारतीय स्टेट बैंक को सबसे पहले, भारतीय स्टेट बैंक को पहले इस नाम से जाना जाता था, किस नाम से जानते थे? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। अगला देखिएगा दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डीजी राकेश पाल को। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रयोग किसकी करने की सीमा क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रयोग करने की सीमा क्या है? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह किसी भी प्रकार के उपयोगकर्ता के लिए खतरा पैदा कर सकती है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, भारत की प्रथम हवाई जहाज पोस्ट सेवा किन दो शहरों के मध्य प्रारंभ की गई थी? 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद से नैनी तक। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। बहुत कम समय बचा है, गोली की तरह रिवीजन कराएंगे, अंत तक बने रहना। अजंता की गुफाओं को विश्व विरासत स्थल यूनेस्को द्वारा किस वर्ष घोषित किया गया था? 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1983 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? 29 का ऑप्शन बी, सोनभद्र में। आइए अगला प्रश्न देखिएगा 30वां, बुंदेलखंड संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 30 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, बांदा में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, आइए अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? 31 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, कहां पर? लखीमपुर खीरी में। एकदम लेटेस्ट प्रश्न बना के भेजे हैं विवेक सर। बंगाल विभाजन किसके द्वारा रद्द कर दिया गया था? 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किस कंपनी ने डीआरडीओ के सहयोग से स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर विकसित किया है? साथियों 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लार्सन एंड टुब्रो ने। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं? बताइएगा, सब सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में हैं? भैया इसका राइट आंसर जाएंगे 34 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रयागराज इलाहाबाद में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शक्ति। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है? 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अहिंसा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY वर्ष के 2024 में कितने घरों को बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 37 का राइट आंसर होगा हमारा क्या? 37 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, 3 करोड़ घरों को लक्ष्य बनाने का रखा गया है। आइए 38वां प्रश्न देखिएगा, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? 38 द राइट आंसर, ऑप्शन बी, अमेरिका में, ठीक है। अब साथियों यहां 38% जीके के समाप्त होते हैं। जल्दी से वीडियो रोकिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 38 में आपका कितना सही हुआ। अब आइए हम लोग हिंदी की ओर बढ़ते हैं। आइए देखिएगा, रीमा अधिक कसरत करती है, वाक्य में विशेषण का प्रकार बताइए क्या होगा? साथियों 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परिमाणवाचक। बहु का बहुवचन क्या होगा? बहु का बहुएं हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया? बहु का बहु ही होगा, क्या होगा? 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुएं। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? साथियों 41 का राइट आंसर होगा सकर्मक क्रिया वाला वाक्य, ठीक है। महापुरुष में कौन सा समास है? बताइए 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देखिएगा 43, बताइए जल्दी से, 43 44।
मनोहर शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है साथियों? 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विसर्ग संधि। मना प्लस हर हो जाएगा मनोहर पर करने पर, तो विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। आइए, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है? रे मनवा हरि भज विषय तजी, सजी सत संगति रैन दिनु, काटत दे बौ भंद को, कौर ना कोऊ ना राम बिनु। साथियों उसमें बताइए कौन सा छंद होगा? 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उल्लाला छंद। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की साथियों क्या है अपभ्रंश है? तो 45 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पाली। चौकदी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 46 ऑप्शन ए राह ना सूझना। आइए अगला प्रश्न देखिए, जंगम का विलोम क्या होगा? जंगम का विलोम बताइए। 47 द राइट आंसर ऑप्शन सी स्थावर। जंगम का क्या होता भैया? स्थावर होता। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। कौन सा अशुद्ध लिखा हुआ है? तो भैया अशुद्ध जो लिखा हुआ है 48 का ऑप्शन ए हो जाएगा। परमार्थ ऐसे थोड़ी लिखा जाता, परमार्थ, ठीक है ना, तो परमार्थ अशुद्ध लिखा हुआ है। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए। पूर्ण विराम कौन सा है? पूर्ण विराम ए रहा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है भैया, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, 50वां देखिए, ए और आय का उच्चारण स्थान है क्या? बताइए। 50 ऑप्शन सी कंठोष्ठ। अगला देखिए, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो में वाक्य का प्रकार पहचानिए। बताइए। 51 इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए सरल वाक्य होगा। जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा क्या? 52 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए आध्यात्मिक। क्या कहेंगे भैया? आध्यात्मिक। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, शादी किस भाषा का शब्द है? भैया शादी है आपका किस भाषा का शब्द? साथियों अरबी भाषा का शब्द है। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? 54 का राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो, जिसका मन उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? 55 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन बी पर, उपमा अलंकार। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। सूर्य का दिनकर होता है, ठीक है, दिनकर, रवि, भास्कर, भानु, ये सब सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। 56 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 57वां देखिए, सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण है साथियों 57 का ऑप्शन सी होगा। वाह। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। तद्भव कौन सा है इसमें बताइए? 59 बताइए, ऑप्शन बी हो, सॉरी 58, इसका सी था ना 57 का, 58 बताइए, ऑप्शन डी मोह। ठीक है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा होगी? बताइए। 59 बताइए, 59 का बी हो जाएगा जातिवाचक। मानव मात्र को गीता के महात्म्य के से परिचित होना अनिवार्य है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। महात्म्य मतलब महात्म क्या होगा? मानव मात्र को गीता के किससे? बताइए। 60 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए महात्म्य से। ठीक है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है भैया 61। 60 का क्या था यार, एक मिनट रुकिएगा, 60 का भैया बी होगा, बी, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, ए होगा महात्यम। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, आधा माँ भी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? 61 ऑप्शन ए ऋतु। ठीक है, बाकी पंडित, हंस, आचार्य ये सब पुल्लिंग में आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अवधि और अवधि शब्द का एवं सही अर्थ बताइए। अवधि और अवधि, अवधि और अवधि 62 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। अवधि मीन्स काल और अवधि मीन्स अवध की भाषा। आइए, पीहू ने किताब पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए। 63 ऑप्शन डी कर्ता कारक। ठीक है, मंदिर के जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। साथियों 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पूर्ण वर्तमान काल होगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। 65 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। यह किसका कर्मवाच्य वाला वाक्य? ठीक है, तो 65 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 66 देखिएगा, सी हो गया था ना उसका। आइए 66 देखिए, रेपू आंतन की कुंडली करी जोगनी चबात, पीवही में पानी मनो जुबती जलेबी खात। यहां पर कौन सा रस है? रिपु आंतन की कुंडली करी जोगन चबात, पीवही में पागी मनो जुबती जलेबी खात। इसमें रस बताइए क्या होगा?
66 का ऑप्शन डी हो जाएगा। विभत्स रस सम उपसर्ग का मां किस शब्द में सुनाई पड़ता है? 67 का बताइए, ऑप्शन सी संभावना में। ठीक है दोस्तों, आइए। सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना का सरल वाक्य कौन सा? 67 बताइए, ऑप्शन सी हो जाएगा, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना। ठीक है दोस्तों, 67 बता दिए थे ना, सी होगा इसका। संभावना सम उपसर्ग में मां किस शब्द में सुनाई पड़ता है? संभावना में। आइए 67 68 हो गए ना, सी सी। 69 देखिए, मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार कौन है दोस्तों? बताइए। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यशपाल। ठीक है। 70 देखिएगा, गिराम किस रचनाकार के प्रथम कहानीकार हैं? बताइए, गिराम किस रचनाकार के प्रथम कहानी है? बताइए। 70 का हो जाएगा ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद के। साथियों, ये आपका गद्यांश है और गद्यांश से 5 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे हर एक शिफ्ट में। तो 10 नंबर पक्के करेगा गद्यांश। अगर आप इसको ढंग से पढ़ लेते हैं तो आप अंत में जरूर आंसर कर देंगे सही सही। अच्छा स्वास्थ्य प्रसन्नता पर निर्भर है। जितने अधिक प्रसन्न हम रहते हैं वो स्वास्थ्य उतना ही अधिक अच्छा रहता है। लेकिन मनुष्य के लिए प्रसन्नता का स्रोत क्या है? प्रसन्नता प्रत्यक्ष रूप से जीवन शैली, प्रकृति में मित्रता की गहराई, कार्यक्षेत्र में प्राप्त संतुष्टता, उपार्जित धन पर जीवन में प्राप्त उपलब्धियां, सफलता एवं प्रसिद्ध आदि तत्वों के साथ सोच से भरी सकारात्मक एवं मानसिक शांति पर निर्भर करती हैं। प्रायः मनुष्य जीवन में छोटी छोटी उपलब्धताओं एवं सफलताओं की प्राप्ति की प्रसन्नता की महत्वता को त्याग कर बड़ी सफलताओं के पीछे भागता रहता है। भूल जाता है कि सफलता तो सफलता है, छोटी बड़ी का क्या अर्थ है। प्रसन्नता के इन तत्वों का सीधा संबंध हमारी सोच की सकारात्मक पर निर्भर करता है। जीवन में घटित प्रत्येक क्रिया को किस प्रकार से लिया जाता है? सोचने के 2 पहलू हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सोच में सकारात्मक जितनी अधिक एवं गहरी होगी, उपलब्धियों और सफलताओं को प्राप्त करना उतना ही आसान होगा तथा वह प्रसन्नता प्राप्ति की उसी अनुपात में वृद्धि का कारण बनेगी। अतः जहां स्वास्थ्य की निर्भरता जीवन में प्राप्त प्रसन्नता पर है, वहीं प्रसन्नता सीधी सकारात्मक पर निर्भर है। यह व्यक्ति पर निर्भर है कि वह चाहता है कि एवं चुनता है। इसलिए मनुष्य को सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मक सोच, सकारात्मक कार्य, सकारात्मक शैली अपनाएं। अच्छे स्वास्थ्य की यही एकमात्र कुंजी है। ठीक है, तो ये था गद्यांश। अब हम और मिलकर आप इसके आंसर करेंगे। बताइए जल्दी से, सोच में सकारात्मकता का संबंध डैश 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 किससे है दोस्तों? उपलब्धियों से। अभी हम लोग गद्यांश में देखे ना। आइए, स्वास्थ्य प्रसन्नता पर निर्भर है कथन द्वारा लेखक पुष्टि करना चाहता है कि, बताइए। 72 का ऑप्शन ही हो जाएगा, स्वास्थ्य की निर्भरता जीवन में प्राप्त प्रसन्नता पर आश्रित है। अगला देखिए, गद्यांश के अनुसार अच्छे स्वास्थ्य के लिए किस पर बल देना चाहिए? 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सकारात्मक सोच पर। आइए, गद्यांश में कौन सा सिद्धांत निहित है? 74 का होगा ऑप्शन सी, प्रसन्नता मानसिक शांति पर निर्भर करती है। अगला देखिए, ता प्रत्यय वाला शब्द नहीं है, कौन सा? तो साथियों 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माता में ता प्रत्यय नहीं आएगा। तो साथियों, आज हमारा यहाँ पहला मॉडल पेपर समाप्त होता है। साथियों 75 में से जल्दी आप लोग टारगेट करें। मुश्किल से कितना समय लगा दोस्तों? मुश्किल से 18 से 19 मिनट में मैंने आपको यह प्रैक्टिस सेट करवा दिया। इसी तरह गोली की तरह रिवीजन हम हिंदी जीके का सारा करा देंगे आपका। अंत तक बने रहिएगा, क्लासें सारी चल रही हैं। रीजनिंग, मैथ, जीके। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद। ठीक है साथियों, जय हिंद, नमस्कार।